हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल अंशिका ब्लॉग 550 में स्वागत है। मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आ गई हूँ और मेरी थोड़ी तबीयत मतलब ख़राब है। सर्दी और खांसी भी हो गया है, इसलिए मेरा आवाज़ भी सही से नहीं आ रहा होगा, मोटा मोटा आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग। और कल मैं एक ब्लॉग डाली थी, रिएक्शन वाला ही डाली थी, जो आप सब ने देखा। और कल सचिन भैया भी लाइव आए थे और लाइव में सारी सच्चाई बताए, सारी चैट्स दिखाएं कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था। और ये हैं जो बत्तीसी दिखाते हुए। और बात यहाँ किस चीज़ की हो रही है, अगला आदमी को पता है, नेहा तिवारी को भी पता है कि बात यहाँ हमारी सचिन की हो रही है। तो माफ़ी भी मांगना हक बनता है ना आपको, पब्लिक से माफ़ी मांगना बनता है, ऑडियंस से माफ़ी मांगना बनता है। और सबसे ज़्यादा तो सॉरी मनीषा से गलती मांगने माफ़ी मांगने का आपको वो हक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप छोटी मोटी गलती नहीं की हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की हैं आप। तो मैं बता दूं, आप यहाँ ये 2-3 क्रिएटर का जो नाम ले रहे हैं ना, सरिता दी, आकांक्षा दी, ये सबको, तो यहाँ उनकी बात हो ही नहीं रही है। वो सब का मैटर पहले था, अब नहीं है वो सब का मैटर, जो आप वो सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो आपके अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड अभी भी है, अभी भी घमंड से भरा है पूरा आपका। ये घमंड काम नहीं देगा। कब तक? अरे अभी भी वक्त है, अभी भी सच्चाई अपने मुंह से कबूल कर दो कि हाँ, हम दोनों के भाई बहन के रिश्ते नहीं थे। सचिन तो आ, एक बार नहीं 1000 बार बोला है कि हाँ, हम दोनों के भाई बहन का रिलेशन नहीं था। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी कहीं ज़्यादा रिलेशन था। और भाई बहन के रिश्ते में ये कोई जान जान बोलेगा? आप सभी बताओ। और चैट में वो साफ पता चल रहा है, साफ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अभी भी मतलब भाई बहन ही मतलब कि बता रहे हो वीडियो में। अरे कुछ तो शर्म कर लो, अब तो इज्जत बची नहीं है। अभी भी ये वक्त है, अभी भी माफ़ी मांग लो मनीषा से और पूरी ऑडियंस से, और अपनी सच्चाई कबूल करो कि हाँ, हम दोनों के बीच ऐसी रिश्ता थी और गलती हुई है मेरे से। अब अभी भी माफ़ी मांग लो, अभी भी समय है। बट तुम्हारे अंदर तो इतना ज़्यादा एटीट्यूड, इतना ज़्यादा घमंड भरा है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और हाँ, एक बात और थी, वो चैट्स में सचिन कितना बार सॉरी सॉरी जान बापू सोना कर कर के उसकी तो जान ही ले ली। वो क्या, एक सिर्फ कम्युनिटी की वजह, वो कम्युनिटी की वजह, या तो कम्युनिटी या तो मैं। वाह, हद हो गई भाई, हद हो गई। आज तक मैं ऐसी लेडीज नहीं देखी थी, ऐसी औरत नहीं देखी थी कि एक औरत हो के दूसरी औरत का जिंदगी एकदम तहस नहस बर्बाद कर दी। और यहाँ पे तुम एक ही जिंदगी बर्बाद नहीं की हो, उसकी माँ से उसकी बेटे को अलग की, उसकी बहन से भाई को अलग किया, एक भाई भाई से अलग किया, एक बाप से बेटा को अलग किया, एक वाइफ को अपने हस्बैंड से अलग किया। वाह, तो समझो कितनी घर बर्बाद की हो आप। और पता है सचिन भैया की माँ कितनी रो रही थी, कितनी रो रही थी वीडियो में, जितना वो आंसू गिर रहा है ना, एक एक आंसू का श्राप लगेगा, बद्दुआ लगेगा, सोच लेना।
तुम भी एक बेटे की माँ हो, शर्म करो। इस पे भी तरस नहीं आई? वो भी, मनीषा भी किसी की बेटी है ना, जैसे तुम भी, तुम्हारी भी एक बेटी है, तुम भी एक बेटी की माँ हो, तो मनीषा भी किसी की बेटी है। और उसका दिल बहुत अच्छा है, समझी, बहुत अच्छी भी है, उसका दिल भी बहुत अच्छा है। इसीलिए तो उसका, उस मासूमियत का चेहरा का फायदा उठाया है तुमने। जान जान, जैसे वो गाना है ना, जान न जान क्या लगा रखे हो, जाने कितनों की जान को चूना लगा रखे हो। ऐसी औरत को तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और इनकी तो जरा सा भी शर्म नहीं है कि हाँ चलो, गलती हुई है मेरे से, इतना सा भी, जरा सा भी नहीं है। बस घमंड। और क्या कहते हैं, हाँ, तिवारी, तिवारी कास्ट पे तो और भी शर्म आती है। कम से कम कास्ट, ये ऊंची कास्ट होता है तिवारी, और उस तिवारी की बेटी ने, तिवारी खानदान ने ऐसे गाली, शर्म करो, डूब के मर जाओ। मैंने तो आज तक किसी लेडीज को, औरत को नहीं सुना था ऐसे मर्दों वाली गाली, जेंट्स वाली गाली। और मुझे तो पता भी नहीं, मतलब ये सब का मतलब क्या होता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन बहुत सारे मैं रिएक्शन वीडियो में देख रही थी, तो उसका मतलब पता चला कि वो गाली ही होता है। छी, थू है, थू, ऐसी औरत पे थू है। तुम इतने ही सच्ची हो, इतने ही सच्ची हो, जगत दीदी नहीं जगत बीबी, तो फिर अपना कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ करके रखी हो, ये भी बता दो। क्यों बंद करके रखी हो जब तुम सच्ची हो तो? कितना बेचारा सचिन उस चैट्स में कितना गिड़गिड़ा रहा है, कितना माफ़ी मांग रहा है, लेकिन इसका बात करने का लहजा तो देखो, तमीज़ तो देखो, रत्ती भर नहीं है। 1% का भी, जो कहते हैं ना, 1% भी तमीज़ नहीं, इज्जत नहीं है इस औरत के। औरत नहीं, तुम तो एक डायन हो, डायन। सबको आशीर्वाद देते फिरती थी ये जगत दीदी, पूरे जगत को बीबी बन गई हो। शर्म कर लो जरा सा भी। अरे ये तो बाप रे बाप, इतनी, मतलब कुछ दिन पहले भी इसका वीडियो मैं देखी थी। मनीषा के खिलाफ ही था। मनीषा कितना मना कर देती थी, दूर रहो मेरे पति से, दूर रहो, मत बात करो ना, इतना गिड़गिड़ाती थी। लेकिन फिर भी इसके अंदर शर्म नाम का चीज़ नहीं था। दूसरे के पति को छीनना, ये करना, वो करना। थू थू, ऐसी औरत होकर गाली देती है, छी, बदतमीज औरत। पूरा सोशल मीडिया तुम्हारे खिलाफ है। कोई तुम्हारे सपोर्ट में है, कोई तुम्हारे सपोर्ट में है तो सिर्फ एक ही है, वो अलका थी। और अब भी, अब और वो भी नहीं है। बाकी कोई भी बता दो, एक भी तुम्हारे सपोर्ट में हो, क्योंकि तुम उस लायक हो ही नहीं। और अभी भी समय है, अभी भी समय है, माफ़ी मांग लो सचिन भैया से, पूरे ऑडियंस से, और मनीषा से। सबसे बड़ी गलती तो तुम बहुत ही ज़्यादा की हो। और सचिन का भी था, 100 में उनका भी था, लेकिन वो तो पूरे सोशल मीडिया के सामने एक बार नहीं 1000 बार कबूल कर रहे हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई थी, हुई थी, हुई है। लेकिन ये औरत को देखो, जरा सा भी नहीं है, 1% नहीं है अभी भी। इसके तेवर तो देखो, बात किसकी हो रही है, माफ़ी किससे मांगना चाहिए।
तो यहाँ किसको किसको ला रही है? सरिता दीदी, तो आकांक्षा, तो और कौन कौन? मेरे पागल औरत, नर्क में भी तुमको जगह नहीं मिलेगा। मरने के बाद भी भगवान भी तुमको माफ नहीं करेगा, सोच लेना। जितने आंसू गिर रहे हैं ना सबके, वो एक एक आंसू का बदला होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी बातों से आप लोग को बुरा लगा हो तो प्लीज़ सॉरी।